होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार बहुत हर्षोल्लास और सुखपूर्वक बीते। आप सभी की साधनाएं सफल हो, सभी को अपने अपने हृदय में शांति का अनुभव प्राप्त हो। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर जो बातें हमको होली के बारे में रखनी है उनको हम रख रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक भी करते जाएं। जय मुंडेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जो भी नए साधक हैं वे सभी के मन में प्रश्न है कि हम किस दिन पूजा करें या अपनी भक्ति आराधना करें या साधना करें, या सीधे शब्दों में कहूँ तो हम किस समय पर मंत्र सिद्ध करें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 6 या 7 मार्च 2023 में हम किस दिन अपनी सिद्धि साधना को करें। तो देखिए ये प्रश्न क्यों उठ रहा है। तो आपने सुना ही होगा आधे गाँव होली आधे गाँव दिवाली। तो उसका कारण ये है कि जब कभी मतभेद के अनुसार, स्थान के अनुसार जब ऐसे भेद उत्पन्न हो जाएं कि हमें किस दिन त्यौहार मनाना चाहिए, तब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। चूँकि पूर्णिमा 6 तारीख को लग रही है और पूरी रात्रि पूर्णिमा रहेगी और 7 तारीख की उदय में पूर्णिमा रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि होली का दहन जो होता है पूर्णिमा की रात्रि में होता है, जब चांद पूर्ण हो, जो कि 6 तारीख की रात को है। लेकिन एक मत ये भी कहता है कि उदय काल में जो तिथि होती है, यानी कि जो उदया तिथि होती है, उसी दिन उस चीज़ को माना जाता है। यानी कि पूर्णिमा अगर उदय 7 तारीख में हो रही है तो उसे 7 तारीख की पूर्णिमा माना जाएगा। दोनों ही मत अपनी जगह ठीक है, परंतु यदि इसे 14 की रात्रि में, यानी कि 6 तारीख की रात को जब पूर्ण रात्रि पूर्णिमा की रहेगी, तब अगर उसे मनाया जाता है तो उस समय भद्रा मानी जा रही है और भद्रा में इस प्रकार के कार्य वर्जित हैं। तो इसीलिए होलिका दाह इस दिन नहीं हो रहा है। परंतु समस्या यहाँ ये नहीं है कि हमें होलिका किस दिन दहन करना है। उसका निर्णय तो सर्वसम्मति से ले लिया गया है कि उदया तिथि के अनुसार लोग मनाएंगे और पड़वा यानी कि एकम की तिथि के संयुक्त जो 7 तारीख को पूर्णिमा रहेगी उस दिन होलिका का दहन होगा, यानी रात्रिकाल। अब समस्या ये आती है कि रिक्ता तिथि में नए लोग नए मंत्रों की सिद्धि नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने सिद्धियां कर रखी हैं और जिन्हें पूर्ण चंद्र रात्रि का फल प्राप्त करना है उन्हें 6 तारीख की रात को ये करना पड़ेगा। तो उनके मन में संशय यह है कि हम 6 तारीख को मंत्र जपें अथवा 7 तारीख को मंत्र जपें, हमें किस दिन लाभ होगा। देखिए हमने एक वीडियो और बनाया था भी होलाष्टक के लिए, तो उसमें हमने बताया था कि 8 दिन तक लोग मंत्र जप कर सकते हैं, उसे बढ़ा करके अष्टमी से अष्टमी तक 15 दिन का कर सकते हैं। यदि किसी में संयम है ब्रह्मचर्य आदि का तो वे उसे पूरा 1.25 महीने का, यानी कि हनुमान जयंती तक उसको खींच करके ले जा सकते हैं होलाष्टक के प्रारंभ से। परंतु जो लोग इतना लंबा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 8 दिन का कर लें, तो जो लोग 8 दिन की ये साधना कर रहे हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे 6 तारीख को होली का दहन हो जाए उनके शहर में या 7 तारीख को हो। उन्हें तो जिस दिन दहन होना है उस दिन तक उन्हें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, चाहे वो होलाष्टक 8 दिन के हों या 9 दिन के हो जाएं या 10 दिन के हो जाएं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। होलाष्टक तो होलाष्टक ही कहलाएंगे, तो उन्हें समस्या नहीं है। और जिनके पास गुरु हैं उन्हें भी समस्या नहीं है। जिनके पास गुरु नहीं है लेकिन वे काफ़ी लंबे समय से इस तरह के मंत्रों को जपते आए हैं, तो देखिए ये भद्रा का जो एक कारण बताया जा रहा है वो होलिका दहन के लिए बताया जा रहा है। लेकिन मंत्र जाप और साधना तो आपको जो पहले से करते आ रहे हो वही करनी है। नया तो कोई मंत्र आपको जपना नहीं है, तो आपको कोई दोष लगता नहीं है। अब रहा पूर्ण रात्रि, चंद्रमा की पूर्ण रात्रि में जप करने का विधान, तो वो आपको 6 तारीख को मिल रही है, आप 6 तारीख को कीजिए। लेकिन आप 7 तारीख को भी कीजिए, क्योंकि जिस दिन सामूहिक रूप से लोगों के अंदर एक वृत्ति होती, भावना होती है
कि आज होलिका है, जिस दिन होलिका दहन होना होगा घर की महिलाएं सभी जाकर के उस दिन होलिका की पूजा करेंगी। चौराहे चौक पर आदि पर जहाँ जहाँ होलिका स्थापित होंगी वहाँ वहाँ होलिका दहन के लिए सभी पूजा करेंगे। तो जब भाव सबके जुड़ जाते हैं किसी जगह से, तभी देवताओं का वास भी वहाँ पर बढ़ जाता है। तब यह नहीं देखा जाएगा कि वो कौन सी तिथि है, चांद किस तरीके का है, पड़वा का चांद है या पूर्णिमा का चांद है, लेकिन उस दिन पूजा हो रही होगी, इसीलिए उस दिन भी आपको जप करना है और उसका फल मिलेगा। तो निदान यही है कि यदि आपको सिर्फ एक ही दिन करना है तो आप 6 तारीख की रात्रि को ये जप करें, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा की रात्रि और पूर्ण पूर्णिमा आपको मिल रही है। परंतु यदि आपको अधिक दिन करने का समय है तो आप 6 तारीख से करना प्रारंभ करें और होली की दूज तक तो उसको कर ही लें। यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ये 3 से 4 दिन की साधना आपके लिए बहुत उत्तम होगी। 6 तारीख की रात्रि में किए गया कोई भी नया कोई भी ऐसा जप जो आपको पहले लग रहा था कि प्रभाव नहीं दे रहा है, उसमें प्रभाव आएगा उसको जपने से। और उसको जब आप 3-4 दिन लगातार करेंगे तो आपको उसमें आनंद आएगा और आप उसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और उसको करना भी चाहिए। आप जितना अधिक खींच करके ले जाएंगे उस मंत्र की जागृता भव्यता उतनी अधिक उसकी ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ने लगेगी और बढ़ती चली जाएगी। मंत्र हमें किस समय जपना है? आप देखिए, संध्या काल में अगर आप नौकरी पेशा हैं और आप घर देर से आते हैं तो भी आप 7-8 बजे आ जाएंगे तो आप हाथ मुँह धो लें, कुछ नाश्ता करना हो तो कर लें, अल्पाहार लें, ज़्यादा ना लें, और उसके बाद आप अपने आसन पे टाइम पर बैठ जाएं। 8 से 9 बजे के बीच में आप बैठ जाएं। वैसे तो 7 बजे के बाद बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, या चंद्रोदय का आप टाइम देख लें। चंद्रोदय के टाइम से आप देख लीजिए कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं। बैठिए, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 100 माला, जितनी अधिक कर सकें जिस मंत्र के हिसाब से। बड़ा मंत्र है तो कम कर पाएंगे, छोटा मंत्र है तो आप बहुत अधिक मालाएं कर पाएंगे, और उतना करना चाहिए। और जितना आप हृदय से कर पाएँ, दिमाग को स्थिर रख के कर पाएँ, उतनी माला करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गिनती तो लगा रहे हैं कि मालाएं करना है, लेकिन आपका मन तो लग रहा है कि भाग जाऊं, उठ जाऊं, मेरे से बैठते नहीं बन रहा है, तो फिर वो मालाएं करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जिस तरीके से आपके यहाँ घर का पूजा विधान है, जिस तरह का आपका विधान है, जिस तरह से आप अब तक पूजा करते हैं, आपको उसी तरह करना है। और इसके लिए आपको कुछ अलग से अतिरिक्त नहीं करना है। जो भी आप भोग प्रसादी घर में देते हैं, भोग रखते हैं, वैसा ही एक ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।